क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की नसें अगर धीरे धीरे बंद होने लगें तो अचानक दिल का दौरा भी पड़ सकता है? थकान, चक्कर आना, पैरों में दर्द या सीने में भारीपन, ये सब संकेत हैं कि खून आपकी नसों में सही तरीके से नहीं बह रहा। डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि इसके लिए दवाइयां या ऑपरेशन करना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 3 साधारण चीजें जो आपके घर में आसानी से मिल जाती हैं, आपकी दबी और बंद नसों को धीरे धीरे खोल सकती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कहानी है गांव के एक बुजुर्ग रामदास जी की। उनका जीवन एक साधारण किसान जैसा था। सुबह उठकर खेतों में जाना, पूजा करना और शाम को बच्चों संग समय बिताना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनके शरीर ने उनका साथ देना कम कर दिया था। थोड़ी दूरी चलने पर ही उन्हें सांस फूल जाती, पैरों में जकड़न हो जाती और कई बार तो सीने में हल्का हल्का दर्द भी उठता। पहले तो उन्होंने इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली गई। एक दिन गांव के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय उनका दम फूलने लगा और उन्हें चक्कर आने लगा। गांव वाले घबरा गए और तुरंत उन्हें पास के शहर के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, आपकी नसों में ब्लॉकेज बनने लगा है। अगर ध्यान नहीं रखा तो यह दिल की गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर रामदास जी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब उनका जीवन भगवान भरोसे है। लेकिन उसी रात जब वे अपने कमरे में बैठे हुए थे तो उनकी नजर उनके पुराने ग्रंथ पर पड़ी। यह ग्रंथ उन्होंने कई साल पहले खरीदा था, जिसमें परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं लिखी थीं। उन्होंने पन्ने पलटे और एक वाक्य पढ़ा, शरीर भोजन से बनता है और मन संकल्प से। यह वाक्य उनके दिल को छू गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे दवाइयों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अपने भोजन को ही औषधि बनाएंगे। अगले दिन सुबह उनके पास गांव के वैद्य आयुर्वेदाचार्य विष्णु जी आए। विष्णु जी पूरे गांव में अपने ज्ञान और अनुभव के लिए मशहूर थे। उन्होंने रामदास जी की समस्या सुनी और कहा, रामदास जी, आपकी नसें बंद हो रही हैं क्योंकि आपके भोजन और जीवन शैली में संतुलन नहीं है। लेकिन घबराइए मत, प्रकृति ने हमें अद्भुत औषधियां दी हैं। अगर आप सिर्फ 3 चीजें अपने भोजन में शामिल कर लें तो धीरे धीरे आपकी नसें फिर से खुलने लगेंगी और खून का प्रवाह सही हो जाएगा। रामदास जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, वो 3 चीजें कौन सी हैं? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, पहली चीज है लहसुन, दूसरी है अखरोट और तीसरी है अनार। ये तीनों मिलकर रक्त की नलियों को खोलते हैं, खून को पतला करते हैं और आपके दिल को ताकतवर बनाते हैं। रामदास जी ने तुरंत यह संकल्प लिया कि वे इन्हें अपने जीवन में शामिल करेंगे। विष्णु जी ने विस्तार से बताया, हर सुबह खाली पेट 2 कच्ची लहसुन की कलियां खाइए, उसके बाद दिन में 3 भिगोए हुए अखरोट खाइए और रोज 1 कटोरी अनार के दाने लीजिए। इन तीनों का असर धीरे धीरे आपकी नसों को साफ कर देगा। रामदास जी ने उसी दिन से प्रयोग शुरू किया। सुबह उठते ही उन्होंने 2 कच्ची लहसुन की कलियां गुनगुने पानी के साथ खाईं। लहसुन का स्वाद तीखा था और गले से नीचे जाते ही उन्हें हल्की जलन महसूस हुई। पहले तो उन्हें अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने मन ही मन योगानंद जी का नाम लिया और सोचा, अगर ये औषधि है तो इसे प्रसाद मानकर खाना चाहिए। धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में हल्कापन आने लगा है। जहां पहले उन्हें आलस्य महसूस होता था, अब उनमें ऊर्जा आने लगी। लहसुन उनके खून को पतला कर रहा था, नसों में जमा वसा को तोड़ रहा था और रक्त प्रवाह को सहज बना रहा था। अब बारी थी अखरोट की। विष्णु जी ने कहा था कि अखरोट हृदय का रक्षक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो नसों को लचीला बनाता है और खून का प्रवाह सही करता है। रामदास जी ने रोज सुबह 3 अखरोट पानी में भिगोकर खाना शुरू किया। पहले उन्हें यह साधारण फल जैसा ही लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अंतर महसूस किया। उनकी थकान कम हो रही थी, पैरों में जो भारीपन था वह घटने लगा। रामदास जी जब अखरोट खाते तो ध्यान लगाकर खाते। हर निवाले के साथ वे सोचते, यह सिर्फ फल नहीं बल्कि जीवनदायी अमृत है। उनकी सोच ही उनके भोजन को औषधि बना रही थी। तीसरी चीज थी अनार। अनार को रक्त बनाने वाला फल कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो खून को साफ करते हैं और नसों की दीवारों को मजबूत बनाते हैं। रामदास जी ने रोज 1 कटोरी अनार के दाने खाने शुरू किए। उनकी त्वचा में चमक आने लगी, चेहरा लालिमा से भरने लगा और आंखों में नई रोशनी झलकने लगी। जब भी वे अनार खाते, उन्हें योगानंद जी की एक और शिक्षा याद आती, फल और सब्जियां आत्मा के लिए शुद्ध कंपन लाती हैं। जितना शुद्ध भोजन
उतना शुद्ध विचार। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। पहले जो लोग उन्हें कमजोर और बीमार मानते थे, वही अब कहते, रामदास जी तो जैसे फिर से जवान हो गए हैं। गांव के बच्चे उनसे खेलने आने लगे और वे बिना थके उनके साथ खेल पाते। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना, जो कभी उनके लिए कठिन था, अब आसान हो गया था। गांव वाले उनसे पूछते, रामदास जी, आपने कौन सी दवा ली? वे मुस्कुराते और कहते, कोई महंगी दवा नहीं, बस 3 वरदान, लहसुन, अखरोट और अनार। वे सबको बताते कि अगर आप भी अपनी दबी और बंद नसों को खोलना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अपनाइए। और साथ ही याद रखिए, योगानंद जी की यह शिक्षा, शरीर को स्वस्थ रखना ईश्वर की पूजा है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही आत्मा को शांति और आनंद मिलता है। इस तरह रामदास जी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे और अपने भोजन में इन 3 चीजों को शामिल करने लगे। धीरे धीरे गांव में एक स्वास्थ्य क्रांति शुरू हो गई। रामदास जी ने जब से लहसुन, अखरोट और अनार को अपने भोजन का हिस्सा बनाया, धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव दिखने लगा। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्हें लगा कि यह सब करना बस एक प्रयोग है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, उन्होंने अपने शरीर में एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जो कई वर्षों से गायब हो चुकी थी। अब वे सुबह उठकर थकान से दबे नहीं रहते थे, बल्कि ताजगी और हल्कापन महसूस करते थे। एक दिन सुबह जब वे खेत की पगडंडी पर टहल रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब उनकी सांस पहले जैसी नहीं फूल रही। पहले जहां 10 कदम चलने के बाद उन्हें रुकना पड़ता था, अब वे आधा गांव घूम आए और फिर भी उनके चेहरे पर थकान नहीं थी। ये देखकर वे भावुक हो गए। मन ही मन उन्होंने सोचा, यह किसी औषधि का चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का वरदान है। गांव वाले भी अब यह परिवर्तन देख रहे थे। कई लोग उनके पास आकर पूछते, रामदास जी, आपको कौन सी दवा डॉक्टर ने दी? और वे हमेशा हंसते हुए कहते, दवा नहीं, बस लहसुन, अखरोट और अनार। लोग हैरान रह जाते कि इतनी साधारण चीजें इतनी असरदार कैसे हो सकती हैं। रामदास जी धीरे धीरे अपने जीवन में और अनुशासन लाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ भोजन ही नहीं बदलेंगे, बल्कि अपने विचारों और दिनचर्या को भी शुद्ध करेंगे। सुबह उठकर वे प्राणायाम करने लगे, जिससे उनका श्वास प्रश्वास और भी बेहतर हो गया। वे गहरी सांस लेकर सोचते, हर सांस ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो शरीर की हर नस, हर कोशिका तक ऊर्जा पहुंच सकती है। लहसुन उनके लिए अब सिर्फ एक कली नहीं रह गया था, वह उनके जीवन की औषधि थी। जब भी वे इसे खाते तो याद करते कि कैसे योगानंद जी ने सिखाया था, जो भोजन प्रकृति के करीब है वही हमें स्वास्थ्य के करीब लाता है। वे हर सुबह लहसुन खाते समय यही सोचते, यह प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, यह मेरी नसों की सफाई कर रहा है, यह मेरे दिल को सुरक्षित कर रहा है। और सचमुच कुछ ही महीनों में उनके खून का प्रवाह इतना बेहतर हो गया कि अब उनके पैरों में सूजन नहीं रहती थी। अखरोट भी उनके जीवन में एक अनमोल साथी बन गया। जब वे 3 अखरोट खाते तो वे अनुभव करते कि जैसे उनके दिमाग और दिल दोनों को ऊर्जा मिल रही हो। उनका मन पहले की तरह चिड़चिड़ा नहीं रहता था। जहां वे पहले छोटी सी परेशानी पर परेशान हो जाते थे, अब वे शांत रहते। उनका परिवार भी कहता, बाबा, आप तो अब बहुत बदल गए हैं। उनके पोते पोतियां जब उनसे खेलने आते तो वे उनके साथ हंसते खेलते और थकते नहीं थे। अनार उनके जीवन में रंग और चमक लेकर आया। रोजाना एक कटोरी अनार खाने से उनके चेहरे पर ऐसी लालिमा आ गई थी कि लोग कहते, रामदास जी, आप तो सचमुच जवान लगने लगे हैं। उनका मन भी अब अधिक प्रसन्न और शांत रहता। वे अक्सर कहते, अनार सिर्फ खून नहीं बढ़ाता, ये मन को भी उत्साहित करता है। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ये 3 चीजें सिर्फ उनके शरीर पर नहीं, बल्कि उनके विचारों और भावनाओं पर भी असर डाल रही थी। उनका मन अब सकारात्मक हो गया था। वे सोचते, अगर इतने सालों तक मेरी नसें जाम रहीं और अब खुलने लगीं, तो यह प्रकृति का ही चमत्कार है। गांव में अब उनकी चर्चा होने लगी। जो लोग पहले डॉक्टर के पास भागते थे, वे अब रामदास जी से सलाह लेने आते। वे सबको कहते, बेटा, महंगी दवाओं में मत उलझो, पहले अपने भोजन को औषधि बनाओ, लहसुन, अखरोट और अनार जैसे वरदान को अपनाओ। एक दिन गांव का नौजवान मोहन उनके पास आया। मोहन को अक्सर सिर दर्द और थकान रहती थी। उसने कहा, बाबा, मैं काम पर जाता हूं तो जल्दी थक जाता हूं। डॉक्टर ने कहा कि खून की कमी है। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज से रोज सुबह 2 लहसुन की कलियां खाओ, 3 अखरोट खाओ और 1 कटोरी अनार खाओ। और इसे दवा नहीं, ईश्वर का प्रसाद मानकर खाना। देखना,
1 महीने में तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। मोहन ने बाबा की बात मानी और सचमुच 1 महीने में उसकी स्थिति बदल गई। उसका चेहरा खिल गया, शरीर में ताकत आने लगी और वह काम में पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो गया। उसने पूरे गांव में बताया, बाबा सही कहते थे, ये 3 चीजें सचमुच चमत्कार करती हैं। रामदास जी अब समझ चुके थे कि इन 3 चीजों का असर केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन शैली का हिस्सा है। वे अक्सर अपने शिष्यों और बच्चों को योगानंद जी की यह शिक्षा सुनाते, शरीर को स्वस्थ रखना ईश्वर की पूजा है। अगर शरीर बीमार है तो मन भी अशांत होगा, लेकिन जब शरीर शुद्ध और स्वस्थ है तब आत्मा भी आनंदित रहती है। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उनका शरीर हल्का और स्वस्थ हो रहा था, वैसे वैसे उनका ध्यान भी गहरा होने लगा था। पहले ध्यान करते समय उन्हें बेचैनी होती थी, लेकिन अब वे घंटों तक शांति में बैठ सकते थे। उन्हें लगता था कि उनके भीतर की नसें ही नहीं, उनका मन भी खुल गया है। उनकी पत्नी ने भी यह बदलाव देखा। एक शाम उन्होंने कहा, रामदास जी, आप तो जैसे बिल्कुल बदल गए हैं। अब आपसे वह थकान की शिकायत नहीं होती। आप बच्चों के साथ खेलते हैं और हर समय प्रसन्न रहते हैं। ये सब कैसे हुआ? रामदास जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब प्रकृति का दिया हुआ आशीर्वाद है। लहसुन, अखरोट और अनार ने न सिर्फ मेरी नसें खोली हैं, बल्कि मेरा जीवन भी बदल दिया है। गांव का हर व्यक्ति अब इन 3 चीजों को अपनाने लगा। सुबह लोग खेतों में काम पर जाते समय लहसुन और अखरोट अपने साथ रखते। घरों में अनार रोज के फल की तरह इस्तेमाल होने लगा। धीरे धीरे गांव में बीमारियां कम होने लगीं और लोग अधिक ऊर्जावान और प्रसन्न रहने लगे। रामदास जी अक्सर कहते, जब हम भोजन को दवा की तरह मानकर खाते हैं तो वह शरीर को चंगा करता है, और जब हम भोजन को सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं तो वह कई बार रोक देता है। उनकी यह बात गांव वालों के दिल को छू गई। लोग अब खाने से पहले प्रार्थना करते और भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर खाते। रामदास जी की यात्रा ने उन्हें यह सिखा दिया था कि असली ताकत दवाइयों या अस्पतालों में नहीं, बल्कि हमारी थाली में छिपी हुई है। जो भोजन हम रोज खाते हैं वही हमारी सेहत का निर्माण करता है। लहसुन, अखरोट और अनार जैसे वरदान अगर नियमित लिए जाएं, तो वे किसी भी महंगी दवा से अधिक असर कर सकते हैं। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबने यह जीवन शैली अपनाई। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल गया। अब लोग डॉक्टर के पास कम जाते और अपने भोजन में बदलाव करके ही स्वस्थ रहने लगे। रामदास जी अब गर्व से कहते, योगानंद जी सही कहते थे, प्रकृति ही सबसे बड़ी औषधि है। हमने अगर प्रकृति को अपनाया तो हमें कभी रोग नहीं सताएगा। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों में रामदास जी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो इंसान कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए हांफ जाता था, वही अब सुबह सुबह खेतों की पगडंडियों पर लंबे चक्कर लगाता था। उनके चेहरे पर अब एक अलग ही तेज दिखाई देने लगा था। गांव वाले उन्हें देखकर अक्सर कहते, बाबा, आप तो अब बिल्कुल दूसरे इंसान लगते हैं। रामदास जी मुस्कुराकर उत्तर देते, यह सब किसी डॉक्टर की दवा का असर नहीं, बल्कि प्रकृति के दिए 3 खजानों का परिणाम है, लहसुन, अखरोट और अनार। धीरे धीरे उनकी यह कहानी पूरे गांव से निकलकर आसपास के कस्बों में भी फैलने लगी। लोग उनके पास दूर दूर से आने लगे, उनकी दिनचर्या जानने लगे और उनसे सलाह लेने लगे। एक बार पड़ोसी गांव का एक व्यापारी अपने बेटे को लेकर आया। लड़के की उम्र मुश्किल से 20 साल थी, लेकिन उसे अक्सर सीने में जलन और थकान रहती थी। डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। व्यापारी ने रोते हुए कहा, बाबा, मेरा बेटा जवान है, लेकिन उसकी नसें बूढ़े जैसी हो गई हैं। कोई उपाय बताइए। रामदास जी ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी थाली में है। अगर तुम अपनी थाली को बदल लोगे तो तुम्हारा शरीर भी बदल जाएगा। आज से रोज सुबह खाली पेट दो, लहसुन की कलियां खाओ, दिन में 3 अखरोट खाओ और शाम को 1 कटोरी अनार के दाने। और सबसे जरूरी बात, इसे दवा की तरह नहीं, प्रसाद की तरह खाओ। हर कौर को श्रद्धा से लो और सोचो कि यह तुम्हारी नसों को खोल रहा है। लड़के ने बाबा की बात मानी। 3 महीने बाद वह फिर लौटा। उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक चमकदार था, शरीर हल्का था और उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने बाबा के चरण छूकर कहा, आपका दिया हुआ यह नुस्खा मेरे जीवन को बदल गया। अब मुझे थकान नहीं होती और सीने की जलन गायब हो गई है। यह देखकर व्यापारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, बाबा, आपने हमें नया जीवन दिया है। रामदास जी ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो प्रकृति का काम है। योगानंद जी हमेशा कहते थे,
ईश्वर ने हमारे चारों ओर इतनी औषधियां बिखेर दी हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। तुमने इन्हें अपनाया, इसलिए तुम्हारा जीवन बदल गया। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हो गई थी। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती तो लोग अपने घरों से निकलकर प्राणायाम करते और फिर लहसुन व अखरोट खाते। बच्चे अनार के दाने लेकर स्कूल जाते। धीरे धीरे गांव का स्वास्थ्य इतना सुधर गया कि वहां बीमारियां कम होने लगी। डॉक्टरों को अब गांव में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रामदास जी ने इस बदलाव को देखकर सोचा, यह केवल मेरी व्यक्तिगत साधना नहीं रही, यह तो एक आंदोलन बन गया है। उन्होंने गांव के मंदिर में एक सभा रखी और सबको बुलाया। वहां उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, मैंने देखा है कि अगर हम अपने भोजन में ये 3 चीजें शामिल करें तो हमारी नसें खुल जाती हैं और हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए, केवल भोजन ही काफी नहीं है, हमें अपने विचार भी शुद्ध करने होंगे। अगर भोजन शरीर की सफाई करता है तो विचार मन की सफाई करते हैं। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, योगानंद जी कहते थे, जैसा भोजन वैसा मन। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा मन भी सात्विक होगा। लहसुन, अखरोट और अनार केवल शरीर ही नहीं बल्कि हमारी सोच को भी बदलते हैं। उस दिन के बाद गांव में न केवल भोजन की आदतें बदली बल्कि सोच भी बदल गई। लोग अब झगड़ों की जगह शांति की बातें करने लगे। आपसी भाईचारा बढ़ा और गांव में एक नई एकता देखने को मिली। रामदास जी का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था, लेकिन वे जानते थे कि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई है। वे हर दिन प्रार्थना करते, हे प्रभु, जैसे आपने मुझे इन 3 वरदानों से स्वस्थ किया, वैसे ही पूरे संसार को स्वास्थ्य और शांति दीजिए। एक दिन उनके पास शहर से कुछ लोग आए। वे लोग स्वास्थ्य पर काम करने वाले संगठन से जुड़े थे। उन्होंने सुना था कि रामदास जी ने बिना दवाओं के अपनी नसों की समस्या ठीक कर ली है। उन्होंने उनसे निवेदन किया, बाबा, क्या आप हमारे शहर आकर लोगों को यह ज्ञान देंगे? पहले तो रामदास जी झिझके। वे सोचते थे कि वे तो बस एक साधारण किसान हैं, ज्ञान बांटने वाले संत नहीं। लेकिन फिर उन्हें योगानंद जी की वह शिक्षा याद आई, जो अनुभव तुम्हें मिला है वह केवल तुम्हारा नहीं बल्कि दूसरों का भी अधिकार है। यह सोचकर उन्होंने हां कह दी। कुछ दिनों बाद वे शहर पहुंचे। वहां उन्होंने एक सभा में सैकड़ों लोगों के सामने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी नसें बंद हो रही थीं, कैसे डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी थी और कैसे उन्होंने लहसुन, अखरोट और अनार से अपना जीवन बदला। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अंत में कहा, भाइयों और बहनों, बीमारी कोई सजा नहीं है, यह तो केवल एक संकेत है कि हमने प्रकृति से दूरी बना ली है। अगर हम फिर से प्रकृति से जुड़ जाएं तो बीमारी खुद ही दूर हो जाएगी। सभा खत्म होने के बाद सैकड़ों लोग उनके पास आए और आशीर्वाद मांगने लगे। उस दिन से शहर में भी लोगों ने इन 3 चीजों को अपनाना शुरू किया। अखबारों ने उनकी कहानी छापी। लहसुन, अखरोट और अनार से बाबा ने खोली बंद नसें। धीरे धीरे यह संदेश दूर दूर तक फैल गया। अब लोग उन्हें सिर्फ रामदास जी नहीं बल्कि स्वास्थ्य बाबा कहने लगे। रामदास जी हमेशा विनम्र रहते और कहते, मैं कुछ नहीं हूं, सब प्रकृति और ईश्वर का काम है। उनकी यह साधना अब केवल व्यक्तिगत उपचार नहीं रही बल्कि एक जन आंदोलन बन चुकी थी। गांव, कस्बे और शहरों में लोग अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। कई लोग जिन्होंने वर्षों तक दवाइयां खाई लेकिन राहत नहीं पाई, अब इन 3 चीजों से स्वस्थ हो रहे थे। रामदास जी कहते, बीमारी से लड़ने के लिए हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं, हमें अपनी थाली में देखना चाहिए। हमारी थाली ही हमारी दवा है, हमारी पूजा है और हमारा भविष्य भी। समय के साथ उनका जीवन और भी प्रकाशमान होता गया। उनके शरीर में उम्र का असर तो था, लेकिन उनकी आत्मा इतनी उज्जवल थी कि लोग कहते, बाबा, आपके चेहरे पर तो साधु संतों जैसा तेज है। और सचमुच उनकी यात्रा ने यह साबित कर दिया था कि अगर हम सही भोजन, सही विचार और सही जीवन शैली अपनाएं तो कोई भी नस, कोई भी बीमारी हमें नहीं रोक सकती। इस तरह उनकी कहानी एक संदेश बन गई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दबी और बंद नसें खुल जाएं, तो आज ही अपने जीवन में यह 3 वरदान शामिल कीजिए। सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियां, दिन में 3 अखरोट और रोजाना 1 कटोरी अनार के दाने। इन्हें दवा नहीं, ईश्वर का प्रसाद मानकर अपनाइए। देखिए कैसे आपकी नसें खुलेंगी, खून का प्रवाह सुधरेगा और जीवन में नई ऊर्जा आएगी। रामदास जी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनकी चाल में फुर्ती थी और उनकी आवाज में
आत्मविश्वास। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे कि वही बुजुर्ग